दमिश्क का शहर उस दौर में इल्म, तिजारत और रूहानियत का मरकज था। सुबह होते ही मस्जिदों से अजान की आवाज उठती और गलियों में फैल जाती। लोग अपनी दुकानों को खोलते, ताजिर अपने काफिले लेकर बाजारों में आते, मजदूर अपने काम की तलाश में गलियों में घूमते। लेकिन हर चमक दमक के पीछे एक सच्चाई छुपी थी, गरीबी। दमिश्क की रौनक भरी गलियों के पीछे मिट्टी की झोपड़ियों में रहने वाले लोग भूख और तंगी से लड़ रहे थे। उन्हीं गरीबों में एक बच्चा था जिसका नाम अय्यूब था। उम्र सिर्फ 13 साल। उसके बाप का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था। मां अकेली रह गई थी और घर का पूरा बोझ इस छोटे से बच्चे के कंधों पर आ गया था। अय्यूब सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करता। कभी बाजार में बोरी ढोता, कभी दुकानदारों का सामान सजाता, कभी किसी अमीर के घर छोटे मोटे काम कर लेता। दिन भर की मेहनत के बाद भी घर में बस एक रोटी का इंतजाम मुश्किल से हो पाता। उसकी मां अक्सर भूखी रहकर अपने हिस्से की रोटी उसे दे देती। कपड़े उसके फटे पुराने थे, पैरों में चप्पल तक नहीं थी, लेकिन उसके दिल में एक ऐसा यकीन था जो उसे मजबूत बनाए रखता था, अल्लाह पर पूरा भरोसा। वह अक्सर मां से कहता, अम्मी, हमारी हालत चाहे कैसी भी हो, लेकिन अल्लाह कभी हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। एक दिन दमिश्क की गलियों में तेज धूप फैली हुई थी। सूरज आग की तरह बरस रहा था। लोग छांव ढूंढकर भाग रहे थे। दुकानों के बाहर लगे पर्दों के नीचे लोग बैठकर पसीना पोंछ रहे थे। ऐसे में अय्यूब काम से थककर लौट रहा था। उसके हाथ में एक छोटा मिट्टी का प्याला था जिसमें आधा ही पानी बचा था। यह पानी उसने इसलिए संभाल रखा था कि घर जाकर मां को पिला सके, क्योंकि मां की तबीयत कई दिनों से कमजोर थी और प्यास से उनका हाल और बिगड़ जाता। गली के मोड़ पर उसने देखा कि एक बूढ़ा मुसाफिर जमीन पर गिरा पड़ा है। उम्र 70 साल के करीब, कपड़े धूल से भरे, चेहरा पसीने से तर, होंठ सूखे हुए और आंखों में बेबसी। वह सांस लेने के लिए जद्दोजहद कर रहा था। लोग वहां से गुजर तो रहे थे, लेकिन किसी ने भी रुककर उसकी मदद नहीं की। अय्यूब का दिल कांप गया। उसने मिट्टी का प्याला अपने हाथों में कसकर पकड़ा और आगे बढ़कर झुककर कहा, बाबा, क्या आप ठीक हैं? बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, पानी। अय्यूब के अपने होंठ भी सूख रहे थे। उसके गले में भी प्यास की आग जल रही थी। उसके हाथ में बस आधा प्याला पानी था। अगर वह यह पानी खुद पी लेता तो उसकी प्यास बुझ जाती और घर जाकर मां को शायद कुछ और पानी ढूंढकर दिया जा सकता। लेकिन सामने पड़े इस बूढ़े मुसाफिर की हालत देखकर उसका दिल पसीज गया। उसके जहन में ख्याल आया, यह पानी खुद पी लिया तो मेरी प्यास बुझ जाएगी, लेकिन अगर मैंने इसे दे दिया तो शायद इस बूढ़े की जान बच जाएगी। अल्लाह तो नीयत को देखता है, अमल के आकार को नहीं। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, ये आधा प्याला पानी मेरी तरफ से तेरे लिए है। मैं तेरे बंदे को देता हूं, तू इसे कबूल कर। कांपते हाथों से उसने प्याला बूढ़े को पकड़ा दिया। बूढ़े ने पानी पिया। उसके चेहरे पर सुकून उतर आया और आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, बेटा, अल्लाह तुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। आज तूने मुझे जिंदगी दी है। इतने में दूर से ऊंटों और घोड़ों का शोर सुनाई दिया। एक बड़ा काफिला गली से गुजरता दिखाई दिया। काफिले के लोग भागते हुए आए और उसी बूढ़े को ढूंढने लगे। असल में वह बूढ़ा कोई साधारण आदमी नहीं था, बल्कि काफिले का उस्ताद और एक अमीर ताजिर था। सफर के दौरान प्यास से बेहोश होकर गिर पड़ा था। काफिले का सरदार अय्यूब के पास आया और बोला, तुमने हमारे उस्ताद को पानी दिया? अय्यूब ने झिझकते हुए कहा, हाँ, मेरे पास आधा प्याला ही था, वही दे दिया। सरदार ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, तुम्हारी नीयत ने हमें खरीद लिया। अब से तुम हमारे साथ रहोगे। तुम्हें नौकरी, खाना और रहने की जगह सब मिलेगा। अय्यूब की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सोचा, या अल्लाह, आधा प्याला पानी देकर तूने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। उस दिन से अय्यूब काफिले के साथ रहने लगा। उसे अच्छे कपड़े मिले, खाना मिला और पढ़ाई का मौका मिला। धीरे धीरे उसने तिजारत के तौर तरीके सीख लिए। वह सफरों पर जाता, माल बेचता और ईमानदारी से अपना काम करता। उसकी पहचान एक नेक दिल और भरोसेमंद लड़के के रूप में होने लगी। लेकिन अय्यूब ने कभी अपना पुराना हाल नहीं भुलाया। वह हमेशा गरीबों की मदद करता, मुसाफिरों को पानी पिलाता
भूखों को खाना खिलाता और मजलूमों के साथ खड़ा होता। हर बार जब पानी पीता तो उसके जहन में वही मंजर घूम जाता, आधा प्याला पानी, बूढ़ा मुसाफिर और अल्लाह पर उसका यकीन। वह सोचता, यही पानी है जिसने मेरी तकदीर बदल दी। साल बीतते गए। अय्यूब जवान हो गया। अब उसके पास अपना कारोबार था, लोग उसकी इज्जत करते थे और उसका नाम दमिश्क की गलियों में मशहूर हो चुका था। लेकिन अल्लाह अपने बंदों को हमेशा इम्तिहान में डालता है। एक दिन एक गरीब औरत उसके दरवाजे पर आई और बोली, बेटा, मेरे बच्चों के लिए पानी। अय्यूब खुद उठकर गया और अपने हाथों से पानी लाकर उसे दिया। लोग हैरानी से बोले, तुम इतने अमीर हो गए हो, अब भी ये छोटे काम खुद करते हो? अय्यूब मुस्कुराया और बोला, मैं वही अय्यूब हूं जिसने आधा प्याला पानी देकर अपनी तकदीर बदली थी। मैंने सीखा है कि छोटा अमल ही अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा होता है। धीरे धीरे उसकी मिसाल पूरे दमिश्क में दी जाने लगी। मस्जिदों में इमाम लोग खुतबों में कहते, याद रखो, अल्लाह अमल का आकार नहीं देखता बल्कि नीयत की सच्चाई देखता है। अगर दिल साफ हो तो आधा प्याला पानी भी जन्नत का रास्ता खोल सकता है। लोग अपने बच्चों को सिखाते, नेक नीयत छोटी नहीं होती। एक मुस्कान, एक घूंट पानी, एक टुकड़ा रोटी, ये सब अल्लाह की नजर में बहुत बड़ी कीमत रखते हैं। अय्यूब की जिंदगी एक चिराग बन गई। उसकी कहानी हर गली, हर मस्जिद और हर मजलिस में सुनाई जाने लगी। और लोग जब भी किसी प्यासे को पानी पिलाते, किसी भूखे को रोटी खिलाते या किसी गरीब की मदद करते तो कहते, जो अय्यूब ने हमें सिखाया था। उसकी छोटी सी कुर्बानी आने वाली नस्लों के लिए रहमत का पैगाम बन गई। जिंदगी में अमल छोटा या बड़ा नहीं होता, नीयत बड़ी होती है। एक आधा प्याला पानी, एक टुकड़ा रोटी, एक मुस्कान, ये मामूली बातें इंसानों की नजर में शायद छोटी लगें, लेकिन अल्लाह की नजर में पहाड़ों के बराबर हो सकती हैं। अल्लाह अमल का वजह उसके आकार से नहीं बल्कि दिल की सच्चाई से करता है। अगर दिल साफ हो और नीयत नेक हो तो वही छोटा सा अमल इंसान की पूरी तकदीर बदल सकता है और जन्नत का दरवाजा खोल सकता है। इसलिए किसी भी नेक काम को कभी छोटा मत समझो। हो सकता है कि वही छोटा सा अमल तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम बन जाए।